Hello friends, welcome to our new video and this is lesson number 3 from Excel tutorial। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम एक्सेल में किस तरह से टाइपिंग करेंगे, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो नंबर हो, डेट हो, और साथ ही फाइल को किस तरह से हम सेव कर सकते हैं इस कंटेंट को, और फिर से किस तरह से हम इसे ओपन करेंगे, और फिर इस तरह से बाकी और सारे बहुत ऑप्शंस है जो आज हम इस वाले वीडियो में सीखेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंटेंट टाइपिंग सीखेंगे कि किस तरह से हम यहाँ पे टाइपिंग कर सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस वाले बॉक्सेस जो होते हैं इसको हम बोलते हैं सेल, और ये सेल का जो नाम है वो यहाँ पे नेम बॉक्स पे दिखाता है। जैसे अभी मैं कौन से वाले सेल में हूँ, देखो डी वाले कॉलम में यहाँ पे कोई एक मैंने अगर सेल ले लिया तो ये डी वाला कॉलम है और ये 5 वाला क्या है, रो है। तो ये जो सेल है इसका नाम है D5, सेल का नाम है D5 जो कि यहाँ पे नेम बॉक्स पे दिखा रहा है। ठीक है, अब अगर मुझे यहाँ पे कुछ लिखना है तो टेक्स्ट किस तरह का होता है या फिर हम क्या क्या यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। बेसिकली हम यहाँ पे कुछ अल्फाबेट्स टाइप कर सकते हैं, लाइक ABCD वगैरह। जैसे मान लो मैंने लिख दिया ABCD, ये हो गया अल्फाबेटिक वैल्यू, अल्फाबेट्स। तो ये क्या होता है, हमेशा सेल के लेफ्ट साइड में, देखो लेफ्ट साइड में ये आया है। उसी हिसाब से अगर हम टेक्स्ट की जगह पे नंबर लिखेंगे, मान लो 9 लिखा या फिर 70 या फिर 42 ऐसा कुछ नंबर लिखा, तो वो देखो हमेशा क्या होता है, सेल के राइट की तरफ आता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये सभी वैल्यूज को, जो भी हम टेक्स्ट लिखते हैं या नंबर लिखते हैं, उसे हम जनरल वैल्यू बोलते हैं, जो कि तुम यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे देखो नंबर, ये जो टैब है यहाँ पे लिखा हुआ है जनरल। बेसिकली हम जब एक्सेल में कुछ भी लिखते हैं वो जनरल फॉर्मेट में ही आता है। बाकी टेक्स्ट हो या फिर कुछ नंबर हो या फिर कुछ डेट हो, इसको हम बाद में चेंज कर सकते हैं, और किस तरह से चेंज किया जाता है वो हम बाद में सीखेंगे। बट अब इनिशियल स्टेज में हम ये जानेंगे कि हम यहाँ पे क्या क्या लिख सकते हैं। तो चलो अभी हम यहाँ पे कुछ टाइप करके देखते हैं। पहले ऐसे नेम लिख लिया, फिर रोल, और फिर यहाँ पे मान लो मैंने लिखा है क्लास। ठीक है, चलो यहाँ पे एड्रेस लिख लेती हूँ, एड्रेस। अब यहाँ पे एक नाम लिखा है मैंने सुरेश, सुरेश रायना। चलो सुरेश रायना लिख दिया। अब यहाँ पे देखो सुरेश रायना जो है वो टेक्स्ट इसके सेल के हिसाब से, सेल का जो विड्थ है उससे थोड़ा सा ज्यादा है तो सेल के ऊपर आ गया है। ठीक है, अब मुझे रोल लिखना है, तो रोल लिखने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे इस वाले सेल में क्लिक करना होगा जहाँ पे माउस पॉइंटर दिख रहा है प्लस साइन वाला। अब इसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक कर सकती हूँ कीबोर्ड से, सॉरी माउस से, यहाँ पे मैं लेफ्ट क्लिक कर सकती हूँ। और मान लो इसका रोल नंबर है 1, तो मैंने यहाँ पे रोल नंबर 1 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं उसके क्लास में, तो क्लास ये हो गया उसका, मान लो 11 में पढ़ता होगा। ठीक है, एड्रेस, एड्रेस मान लो है 124 दिल्ली, ऐसा कुछ मैंने एक एड्रेस इसका दे दिया। ठीक है, दिल्ली, और यहाँ पे दे देती हूँ दिल्ली, दिल्ली का क्या होता है पता नहीं मुझे, 147 ऐसा कुछ दे दिया। ठीक है, अब देखो जब मैंने सुरेश रायना लिखा है तो ये रायना, जब भी रोल लिखा है यहाँ पे, तो ये टेक्स्ट इसके साइज, इसके विड्थ के हिसाब से, कॉलम के विड्थ के हिसाब से ये टेक्स्ट बड़ा है तो इसके लिए ये हाइड हो गया है। अब इससे बड़ा एक नाम लिखती हूँ, महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, अभी फिलहाल रोल नंबर का घर खाली है, इसके हिसाब से ये थोड़ा सा टेक्स्ट जो है ये ओवरलैप करके इसके ऊपर चला आया। अब मुझे रोल नंबर यहाँ पे 2 लिखना है मान लो, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी और 2 लिख दूंगी। जब मैंने 2 लिखा तो देखो ये पूरा नाम पीछे हाइड हो गया है। ठीक है, मान लो ये पढ़ता होगा क्लास 11 में। ठीक है, अब इसका एड्रेस दे देती हूँ कुछ भी एक, और मैं दे देती हूँ रांची, RANCHI, रांची। इसका भी मुझे पता नहीं, तो मैं, ये तो आर्बिट्ररी सिर्फ एक टेक्स्ट लिखने के लिए है तो मैंने ऐसे लिख दिया। तो इन दोनों केस में देखो, एड्रेस वाले केस में और रोल नंबर नेम वाले केस में, जब टेक्स्ट ज्यादा लेंथी हो रहा है तो ये पीछे हाइड हो गया है। एड्रेस सामने इसलिए दिखा रहा है क्योंकि इस वाले कॉलम में कुछ नहीं है, अगर इसमें भी मैं कुछ लिखना शुरू कर दूंगी तो ये भी पीछे हाइड हो जाएगा। तो इसे मुझे क्या करना है, जो जितना टेक्स्ट जहां पे मैंने लिखा है उसके हिसाब से ये कॉलम का विड्थ बनना चाहिए, इसका भी इसका भी। एक और चीज ध्यान रखो, जहां जहां पे मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे, ठीक है, फिर यहाँ पे, ये सारी जगह पे टेक्स्ट जो है वो लेफ्ट की तरफ से अलाइन हुआ है, लेकिन जहां पे मैंने नंबर लिखा है वो राइट की तरफ अलाइन हुआ है, और जहां पे मैंने टेक्स्ट और नंबर एक साथ लिखा है वो भी लेफ्ट में अलाइन हुए हैं। ठीक है, और एक चीज, जब भी मैं किसी सेल में क्लिक कर रही हूँ तो देखो फॉर्मूला बार में जो यहाँ पे वो टेक्स्ट दिखा रहा है। ठीक है,
तो अगर चाहो यहाँ पे तुमको कुछ चेंज करना है, तो जैसे मान लो अगर ये क्लास 8 में पढ़ता होगा तो हम क्लास 8 यहाँ पे भी लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे भी चेंज हुआ, फॉर्मूला बार में भी चेंज हुआ। और अगर तुम चाहो कि नहीं यहाँ पे चेंज नहीं करना है, यहाँ पे सिलेक्ट करो, फिर यहाँ पे भी तुम अगर चेंज करोगे तो भी यहाँ पे वो चेंज सेल में इफेक्ट करेगा। तो अगर सेल में करोगे तो फॉर्मूला बार में आएगा, और अगर फॉर्मूला बार में कुछ चेंज करोगे यहाँ पे तो फिर वो कहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, सेल में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक चीज हम लोगों ने नया सीखा। अब जो मैं बात कर रही थी कि इसका सेल का एडजस्टमेंट कैसे होगा, ये टेक्स्ट पूरा दिखेगा कैसे, तो इसके लिए हमें क्या करना है, ये जो हमारा माउस पॉइंटर व्हाइट प्लस साइन में यहाँ पे घूम रहा है, इसको सी वाला सेल और डी वाला जो सेल, सॉरी सी और डी जो कॉलम है, इसके बीच में ये जो लाइन दिख रहा है यहाँ पे लेके आना है। तब देखो ये क्या दिखा रहा है, एक बोथ साइड एरो प्लस साइन ब्लैक में दिखा रहा है। इसको लेफ्ट माउस बटन होल्ड करके यहाँ पे इसको राइट की तरफ ड्रैग करो, जितना तुम्हें चाहिए उतना यहाँ से इसको हटा सकते हो। ठीक है, उसी तरह से फिर से लेफ्ट माउस बटन सी और डी कॉलम जो है उसके बीच में जो एकदम लाइन दिखा रहा है, एग्जैक्ट उसके ऊपर ले आओगे तो फिर ये व्हाइट वाला जो माउस पॉइंटर है वो ब्लैक बोथ साइड एरो में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर लेफ्ट माउस बटन होल्ड करो, होल्ड करके इसको फिर इस तरफ ड्रैग करो। तो लेफ्ट और राइट अपने हिसाब से तुम इसको इस तरह से ड्रैग करके इसका करस्पॉन्डिंग पोजीशन जहां पे तुम चाहते हो उसको सेट कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया पहला वाला ऑप्शन। दूसरा वाला क्या कर सकते हो, जैसे मैं इसको दिखाती हूँ, जैसे एफ और जी, तो ये टेक्स्ट जो है वो तो बहुत ज्यादा बड़ा है, लेंदी है, तो ये जी के ऊपर ओवरलैप कर रहा है। तो मैं चाह रही हूँ कि ये पूरा कॉलम ठीक ठाक से अपना विद ले ले, ये जो टेक्स्ट है उस हिसाब से इसका कॉलम का विद एडजस्ट हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से एफ और जी के अंदर इसको एडजस्ट करना है। तो एफ और जी के बीच में एकदम ये पॉइंटर लाना है, तो ये ब्लैक बोथ साइड एरो एक पॉइंटर बना। यहाँ पे ड्रैग भी कर सकते हो जैसे अभी दिखाया, इसके अलावा डबल क्लिक कर सकते हो, एकदम लेफ्ट माउस बटन से इंस्टेंट डबल क्लिक, तो ये ऑटोमेटिक अपने साइज के हिसाब से, लेंथ के हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, ये हो गया पूरा एक प्रोसेस। तो यहाँ पे हम लोगों ने इस तरह से सीखा है कि किस तरह से हम टेक्स्ट लिखते हैं, टेक्स्ट कहाँ पे अलाइन होता है और नंबर जो है वो कहाँ पे अलाइन होते हैं। जब टेक्स्ट और नंबर एक साथ हम लिखते हैं तो फिर उसे टेक्स्ट हिसाब से ही कंसीडर किया जाता है। फिलहाल ये सारे के सारे वैल्यूज जो है वो क्या बताया था अभी, जनरल के हिसाब से काम करेगा। ठीक है, बाकी किस तरह से चेंज करना है नंबर, टेक्स्ट, डेट, टाइम, वो हम इसको बाद में सीखेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो अब तक हम लोगों ने सीखा कि किस तरह से हम इस तरह से टाइपिंग करके कॉलम विड्थ को एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, जो यहाँ पे फर्स्ट सेल हम लोगों ने सिलेक्ट किया है, जो भी टेक्स्ट लिखा है उसका जो फर्स्ट सेल है वो एक्टिव सेल है, फर्स्ट सेल इसे हम बोलेंगे C5। अगर यहाँ पे मैं चाहूँ तो ये पूरा वाला जो सेल है इसको इस तरह से सिलेक्ट कर सकती हूँ, जो भी मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको बोलते हैं रेंज ऑफ सेल्स। सिर्फ एक सेल एक्टिव सेल, और ये जो टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है इसका फर्स्ट वाला जो सेल है उसे हम क्या बोलते हैं, फिर एक्टिव सेल या फिर इनिशियल सेल, फर्स्ट सेल ऑफ दिस टेक्स्ट। अब इसको पूरा राइट में लेके जाओ, लेफ्ट माउस बटन होल्ड करके, और फिर नीचे डाउन की तरफ लेके आओ। ये पूरा जो टेक्स्ट हमने लिखा है ये पूरा सिलेक्ट हो चुका है, इसे हम बोलेंगे रेंज ऑफ सेल्स, जिसमें नेम जो है C5 वो है फर्स्ट सेल, और ये वाला जो सेल है ये है लास्ट सेल F7। ठीक है, जिस तरह से हमने यहाँ पे कॉलम विड्थ को एडजस्ट किया है, अब उसी तरह से हम रो के हाइट को भी एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे रो का जो हाइट है एकदम देखो जितना टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके हिसाब से एडजस्टेबल है। अगर हम चाहे कि इसका रो का हाइट हमें बढ़ाना है तो हम क्या कर सकते हैं, अगर ये वाला रो का हाइट बढ़ाना है तो हम यहाँ पे 7 और 8 के बीच में अगर इस तरह से माउस को रखेंगे तो फिर से देखो अप डाउन, ऊपर, टॉप और बॉटम में एक बोथ साइड एरो दिख रहा है ब्लैक कलर का। लेफ्ट माउस बटन होल्ड करेंगे और फिर इसको नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे। इस तरह से हम सेल को इंक्रीज कर सकते हैं और फिर इस तरह से उसको डिक्रीज भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये वाला सेल को करना है तो फिर यहाँ पे हमको क्या करना है, फिर से 6 और 7 के बीच में माउस पॉइंटर को रख के इस तरह से हम ड्रैग करेंगे। इसको हम इस तरह से भी छोटा बड़ा कर सकते हैं। दूसरा एक प्रोसेस भी है वो हम बाद में सीखेंगे, सेल फॉर्मेटिंग का। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक। कोई भी यहाँ से अभी तक रिबॉन का कोई भी फंक्शनलिटी यूज ना करके सिर्फ सेल में ही इस तरह से काम हमने इसको ड्रैग करके सीख लिया।